ओके चलिए तो शुरू कर लिया जाए क्लास 11 रेडॉक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां पे हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखने वाले हैं। दो मेथड हमें करने हैं। पहला मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो यहाँ पे हम बात करेंगे। दूसरा मेथड है दैट इज कॉल्ड एज हाफ रिएक्शन मेथड। अभी तक हम ऐसा सीखे भाई कि ऑक्सीडेशन के अंदर रेडॉक्स के अंदर दो रिएक्शन साथ में होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। अभी आपको कुछ रिएक्शन लिख के दिए होंगे, आपको उस रिएक्शन को बैलेंस करवाना है। ठीक है, तो देखो आपके सामने एक सवाल है, राइट द आयोनिक इक्वेशन फॉर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 विद सोडियम सल्फाइड Na2SO3 इन एन एसिड सॉल्यूशन। कौन सा मीडिया के अंदर रिएक्शन हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। टू गिव द क्रोमियम 3 आयन एंड सल्फेट आयन। चलिए अब यहाँ पे ना आपको कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स करने हैं। ओके, सबसे पहला स्टेप है जो आपको नाम से रिएक्शन दिया है ना उसको आप इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो। नॉर्मली इक्वेशन ही दिया होता है, यहाँ पे नाम से रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहला रिएक्शन को लिख लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं करना क्या है वो। तो मेरा एक जो रिएजेंट है वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका रिएक्शन हो रहा है सोडियम सल्फाइड के साथ, Na2SO3 के साथ, राइट, इन एन एसिड सॉल्यूशन, वो बाद में देखेंगे। टू गिव द क्रोमियम 3 आयन, तो इट विल गिव यू क्रोमियम 3 मतलब +3। ये ब्रैकेट में जो है वो क्या दिखाता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे क्रोमियम का स्टेट है +3 आयन। एंड विच आयन इज दिस? सल्फेट। अब सल्फेट आयन क्या होता है बच्चों? सल्फेट होता है SO4-2। सल्फेट कौन सा आयन होता है बच्चा लोग? सल्फेट होता है SO4-2 आयन। SO4-2 आयन होता है सल्फेट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द स्पीसीज। सबसे पहला स्टेप आपको सारे स्पीसीज के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेने हैं। सो माय स्टेप 1 इज फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल स्पीसीज। दैट्स अ वेरी फर्स्ट स्टेप। चलिए वापस रिएक्शन लिखना पड़ेगा आपको। K2Cr2O7 Na2SO3 will give you Cr+3 and SO4-2। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो पोटाशियम अल्कली मेटल है, उसके पास एक ही चॉइस होता है +1, राइट। चलिए ऑक्सीजन को होता है -2 स्टेट। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है आपके पास। देखो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो आपके पास है बेसिकली 2 पोटाशियम है, पोटाशियम +1 है, 2 क्रोमियम है जो फाइंड करना है, 7 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है -2। 7 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है -2 और ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब कुल मिला के 0 है। अब सॉल्व करो बच्चों, 2 क्रोमियम का आपके पास +6 आएगा, सॉरी 12 आएगा 2 क्रोमियम का। तो 1 क्रोमियम का आ जाना है आपके पास +6। ठीक है ना, तो 1 क्रोमियम का स्टेट जो है वो है आपका +6। 1 क्रोमियम का है कितना है ये? 1 क्रोमियम का स्टेट है आपके पास +6। तो मैंने यहाँ पे इनके निकाल दिए तीनों के ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए यहाँ पे सोडियम भी अल्कली मेटल है, राइट। अल्कली मेटल के पास कोई चॉइस नहीं होता है, वो +1 ही बनता है। ऑक्सीजन बनता है -2। चलो डायरेक्ट निकालें, ओके, या फिर गिन लेते हैं। चलिए आपके लिए गिन लिया जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 सोडियम, सोडियम इज़ +1, 1 सल्फर, 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज़ -2, कुल मिला के 0, ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये -6, ये +2, कितना बचा? -4, सामने जाएगा तो सल्फर S2 भी +4। तो यहाँ पे आपका सल्फर जो है वो +4 स्टेट में है। चलिए यहाँ पे तो वैसे ही दिख रहा है क्रोमियम इज़ इन +3 स्टेट। और सल्फेट में से अगर आप निकालोगे ऑक्सीजन -2 में होता है, ठीक है, ऑक्सीजन इज़ इन -2 स्टेट। सल्फर की बात करेंगे बच्चों, सल्फर कितने स्टेट में होगा? तो ये 4 ऑक्सीजन मिला के -8 हो जाएगा, है ना। सामने जाएगा तो +8 और ऊपर -2 चार्ज है। अभी 8 में से ये 2 चार्ज निकाल दो तो सल्फर S2 भी +6, राइट। सल्फर क्या है यहाँ पे आपका +6 स्टेट में है। तो मैंने पहला स्टेप पूरा कर लिया है। मैंने जितने भी स्पीसीज थे उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए हैं, राइट। ये तो मेरा एक्स्ट्रा काम है। अगर आप परफेक्ट हो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आप फटाफट ऐसे ही ओरल काउंटिंग से ही ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे। दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा स्टेप। चलिए अब क्या करना है आपको, अब आप पहले ये देख लो कि ऐसे कौन से स्पीसीज़ है
जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिवाय के स्पीसीज। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि इधर मेरे पास पोटाशियम है +1 स्टेट में, और प्रोडक्ट की साइड पोटाशियम के बारे में बात ही नहीं की है। सो वी विल एज्यूम दैट पोटाशियम का स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज अगर होता चेंज तो यहाँ पे उनको बताना पड़ता। सेम एज यहाँ पे सोडियम +1 स्टेट में है, प्रोडक्ट में सोडियम नहीं दिख रहा है, मतलब सोडियम का भी स्टेट बदला नहीं है। तो ऐसे स्पीसीज जिनका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलता है उसे हम कहते हैं स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर का मतलब वो खाली देखने आया है रेडॉक्स को होते हुए, अरे हो रहा है रेडॉक्स, वाह वाह कितना अच्छा लग रहा है, राइट। वो खुद का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलता है, दे आर कॉल्ड एज स्पेक्टेटर आयंस, राइट। तो यहाँ पे सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो स्पेक्टेटर आयन है, मैं यहाँ पे मेंशन कर लूँगा हियर सोडियम एंड पोटेशियम आर spectator ions, their oxidation number is constant, वो नहीं बदलने वाला है। आप ध्यान से देखो, एक क्रोमियम का बदल चुका है, पहले 6 था क्रोमियम का, उसमें से 3 हो चुका है। सल्फर का जो 4 था वो बढ़ के 6 हो चुका है, बराबर है, ठीक है। चलिए अब मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। पहले स्टेप के बाद मैं स्पेक्टेटर आयन को भगा देने वाला हूँ। स्पेक्टेटर आयन को मैं भगा दूंगा और मैं बाकी बचे को लिख दूंगा, राइट। और फिर उसके ऊपर हम आगे काम करेंगे। तो मैं अगर निकाल दूँ इसको तो K2 को मैं निकाल दूंगा, तो ये बचा Cr2O7। बुक में आपको डायरेक्ट यहाँ से ही दिया हुआ है, बट ये कैसे आया वो समझना जरूरी है आपके लिए। Cr2O7, 2 पोटाशियम चले गए, 2 पोटाशियम मतलब +2 चार्ज चला गया, तो ये आयन के ऊपर चार्ज होगा -2। 2 पोटाशियम आपने निकाल दिया तो आयन के ऊपर चार्ज हो जाएगा -2। यहाँ से आप 2 सोडियम को भगा दो, काम ही नहीं है उसका, तो 2 सोडियम मतलब +2 चार्ज भगा दिया तो ऊपर आ जाएगा -2 चार्ज, बाकी रख दो एज इट इज, राइट, ओके। और अब वही ऑक्सीडेशन नंबर लिखो जो बदले हुए हैं, सबका लिखने का काम नहीं है। जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है ना, बस खाली उसी को लिख दो। तो मैं देख पा रहा हूँ एक क्रोमियम का चेंज हुआ था, 6 में से 3 हुआ था, तो मैं जस्ट क्रोमियम यहाँ पे लिख दूंगा 6 में से 3, राइट। और दूसरा सल्फर का चेंज हुआ था 4 में से 6, बराबर। अब मैंने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। हर बार स्पेक्टेटर आयन दिए ही नहीं होते, तो इसमें दिए तो फिर हमने निकाल दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे स्टेप में बैलेंस द स्पीसीज whose oxidation number is changing, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है ना, उसको पहले ही बैलेंस कर देना है आपको। समझ आ रहा है आपको? तो देखना दूसरा स्टेप में ही बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। स्टेप 2, बैलेंस एटम्स whose ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है ना, उसको पहले ही बैलेंस कर देना है। मेरे बच्चों इसमें सब लोग बहुत गलती करते हैं, तो मैं तो इसके ऊपर ना ऐसे 5 स्टार कर दूंगा ताकि आपको ध्यान रहे आगे जाके कि सर का 5 स्टार स्टेप है भाई ये, इसलिए आपको ध्यान रखना इस पर। चलिए अब मैं वापस रिएक्शन को लिखूंगा, दैट इज Cr2O7 -2 SO3 -2 will give you Cr+3 SO4 -2। चलिए जिनका जिनका नंबर बदला है वो लिख देते हैं एक बार। यहाँ पे 6 है, 4 है, 3 है और 6 है। चलिए एरो मार दीजिए, जिनका नंबर बदला है वहाँ पे आप एरो मार दीजिए। तो एक क्रोमियम का बदला है, 6 में से 3 हुआ है, और एक सल्फर का बदला है, 4 में से 6 हुआ है। चलिए अब जिसका नंबर बदला है उसको बैलेंस करना है आपको, है ना, यही तो आपका स्टेप है। जिसका नंबर बदला है उसको बैलेंस करो। चलो तो यहाँ पे क्रोमियम का नंबर बदला है, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे तो एक ही क्रोमियम है, एटम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 क्रोमियम एटम है, यहाँ पे एक ही क्रोमियम एटम है, तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ यहाँ पे 2, ठीक है, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, गलती करने का सबसे बड़ा पॉइंट, अब यहाँ पे आपने क्रोमियम को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अब 2 क्रोमियम हो चुके हैं और 2 क्रोमियम मिला के ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। मैं जहाँ जहाँ पे चेंज करूँगा वहाँ वहाँ मैं हाईलाइट करूँगा, ये हो गया आपका +6,
कितना हो जाएगा, 2 को मिला के आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाने वाला है +6। 2 को मिला के ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +6। अब अगर यहाँ पे आपने 2 को लिया है तो यहाँ भी आपको 2 क्रोमियम को मिला के ऑक्सीडेशन नंबर लेना पड़ेगा। दैट इज द मेन पॉइंट। यहाँ पे 2 क्रोमियम मिला के ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, तो यहाँ पे 2 क्रोमियम मिला के कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, है ना। ये तो 1 क्रोमियम का +6 था ना, तो 2 क्रोमियम को मिला के ये हो जाएगा आपका 12, राइट। ये हो गया आपका 12, ठीक है। चलिए दूसरा आपका सल्फर का चेंज हो रहा था। यहाँ पे एक सल्फर एटम है, यहाँ पे भी एक ही सल्फर एटम है, तो सल्फर इज बैलेंस्ड, सल्फर इज बैलेंस्ड, राइट। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर लिखे, दूसरे स्टेप में जिनका नंबर बदला उनको बैलेंस किया, उनको तो बैलेंस किया बट साथ साथ में ऑक्सीडेशन नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, राइट। मैंने लॉजिक आपको समझा दिया है कि यहाँ पे 2 क्रोमियम मिला के अभी 6 हो जाएगा, तो इधर 2 क्रोमियम मिला के 12 है। तीसरा स्टेप, अब डिसाइड कर लो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, एंड बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। अब मैंने कहा तीसरा स्टेप क्या है, वो तीसरा स्टेप है आपका डिटरमिन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड बैलेंस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो क्या करना है, मैं इस पॉइंट पे हाईलाइट करूँगा, बैलेंस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब मुझे रिएक्शन वापस लिखना पड़ेगा, बहुत बार लिखना है आपको, तो 5 मार्क में पूछा जाता है ये। चलो ये आपका रिएक्शन है, ठीक है। अब बदला हुआ ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे बदला हुआ ऑक्सीडेशन नंबर 2 क्रोमियम मिला के 12 है, ये 4 है, ये 2 मिला के 6 है, और ये भी 6 है। चलो आपका एरो कहाँ पे था, तो एक एरो ये था, 12 में से 6 ऑक्सीडेशन के रिडक्शन, 12 में से 6 डिक्रीज हुआ ना, मतलब ये हो रहा है रिडक्शन। बोल कितना रिडक्शन हुआ, 12 में से 6 का घटा ना, तो रिडक्शन हुआ 6 का, राइट। समझ आ गया आपको क्या किया मैंने, रिडक्शन प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर 6 से डिक्रीज हुआ है। चलिए दूसरा एरो देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 में से 6 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हुआ, 2 का इंक्रीज हुआ। 4 में से 6 होना मतलब इंक्रीज बाई 2, तो ये है ऑक्सीडेशन प्रोसेस जहाँ पे 2 से इंक्रीज हुआ है, बराबर। तो मैंने ये कर लिया, डिटरमिन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। नाउ आई विल बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मास्टर स्ट्रोक। यहाँ पे 6 का चेंज है और यहाँ पे 2 का चेंज है, राइट। इसको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करोगे, 6 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 और 2 का एलसीएम होता है 6, तो यहाँ पे 6 1s are 6, इधर 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और इस रिएक्शन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि दोनों जगह पे आपका जो चेंज है वो सेम हो जाए। यहाँ पे भी अब टोटल 6 का चेंज हो गया और यहाँ पे भी 2 3 6 का चेंज हो जाएगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन with 3 and reduction reaction with 2, sorry reduction with 1, ठीक है। ऑक्सीडेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, रिडक्शन को मल्टीप्लाई करना है आपको 1 से, गॉट इट। चलिए इससे क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ओके, इसको तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, विल कीप इट एज इट इज़, 1 इंटू Cr2O7 - 2। ओके, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे लग जाएगा 3, क्या लग गया भाई, यहाँ पे आपका लग गया 3। ओके, ये वाले को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, कीप इट एज इट इज़, जो है वही रखना है बिकॉज मल्टीप्लाई 1 ही करना है खाली, तो दिल विल रिमेन एज इट इज़। और यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ जाएगा 3 टाइम्स SO4 - 2, राइट। अब जैसे ही आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर का कोई काम नहीं है। अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर का कोई भी काम नहीं है, ध्यान देना मेरे स्टेटमेंट पे। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया
उसके बाद अब ऑक्सीडेशन नंबर शहीद हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर का कोई भी काम नहीं है, बराबर है। ओके चलिए, इसके बाद का स्टेप आता है चार्ज बैलेंस करना है आपको। और चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको मीडियम देखना है एसिडिक है कि बेसिक है। अपने क्वेश्चन में एसिडिक मीडियम है, मतलब मैं H+ की मदद से चार्ज को बैलेंस करूंगा, राइट। तो दैट इज माय नेक्स्ट स्टेप, जहां पे मैं चार्ज बैलेंस करने वाला हूं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड, आई विल रिक्वायर दिस मच स्पेस। इतना स्पेस मुझे चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। ओके चलिए, आई विल रिमूव द क्वेश्चन। ओके, now the next step, step number 4 is balancing of a charge by putting H+ ion because your media is acidic. Balance charge by putting H+ ions, right, because medium acidic है। अगर basic media होता तो I would have go with OH- ion, basic होता तो OH- रखते हैं, acidic है तो H+ रखेंगे। चलिए पहले रिएक्शन को उठाइए यहाँ पे वापस। Cr2 O7 - 2, 3 times SO3 - 2, 2 times Cr+3, 3 times SO4 - 2, ठीक है। अब मैंने कहा है ऑक्सीडेशन नंबर शहीद हो चुका है, अभी खाली चार्ज आपको देखना है। तो देखिए बच्चों कितना चार्ज है कहाँ पे। तो ये पूरे स्पीसीज के ऊपर ओवरऑल -2 चार्ज है। क्या है भैया आपका चार्ज है, ये पूरे स्पीसीज के ऊपर -2 चार्ज है, 3 बार है वो, तो -6 हो जाएगा, राइट। -2 चार्ज फॉर 3 टाइम्स, दैट इज -6। यहाँ पे +3 चार्ज 2 बार है, ये हो गया +6। और यहाँ पे -2 चार्ज 3 बार है, ये हो गया -6। समझे। चलो टोटल चार्ज कितना हुआ, यहाँ पे आपका टोटल चार्ज रिएक्टेंट की साइड आपका टोटल चार्ज हो रहा है -8, और यहाँ पे टोटल चार्ज कैंसिल होके हो जाएगा 0। कितना डिफरेंस है दोनों की तरफ आप देखो, एक तरफ -8 चार्ज है, एक तरफ 0 चार्ज है, दोनों बाजू चार्ज में 8 का डिफरेंस है। अब मुझे ये 8 का डिफरेंस बैलेंस करना है बाय पुटिंग H+। तो 8 का डिफरेंस है तो मुझे 8 H+ रखने पड़ेंगे, राइट। किस तरफ रखेंगे H+, इस तरफ के इस तरफ। सिंपल लॉजिक लगाओ। अगर सपोज मैंने गलती से यहाँ पे रख दिया 8 बार H+, गलती से अगर ऐसा किया तो इधर मेरा चार्ज आया +8, 8 बार प्लस चार्ज आया ना, तो ये हो गया मेरा टोटल चार्ज +8, कुल मिला के +8 हो गया। अब इधर तो -8 था, इधर +8 था, तो बैलेंस कहाँ हुआ, नहीं हुआ है बैलेंस, राइट। मतलब हमने गलत जगह पे H+ रख दिए हैं। देखो H+ आपको वहाँ रखने हैं जहाँ पे आपके पास कम पॉजिटिव चार्ज हो। जहाँ पे कम पॉजिटिव होगा वहाँ पे और पॉजिटिव रख के उसको बैलेंस करवाना पड़ेगा। और OH- वहाँ रखना है जहाँ पे कम नेगेटिव हो, राइट। ये सिंपल लॉजिक है। अगर कन्फ्यूजन हो तो रखने का, फिर देख लेने का बैलेंस करके कि हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी बैलेंस नहीं हुआ तो मैं 8H+ इस तरफ ऐड करूँगा। देखो जो नया स्टेप आएगा वो हाईलाइट होगा मेरा। चलो मैंने कर दिया यहाँ पे 8H+। अब आप चेक करो, यहाँ पे +8 चार्ज आ गया, +8 -2 -6 कुल मिला के हो गया 0, यहाँ पे 0 था, राइट। अभी आखिरी स्टेप, अभी लास्ट स्टेप आप आ चुके हो। आखिरी स्टेप में आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय पुटिंग वाटर मॉलिक्यूल। बिकॉज रेडॉक्स रिएक्शन एक्वियस मीडियम में होते हैं, यू कैन पुट वाटर मॉलिक्यूल टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये आखिरी स्टेप है आपका, राइट। तो आपका लास्ट स्टेप है स्टेप 5, दैट इज बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय पुटिंग H2O मॉलिक्यूल। चलो गिनते हैं। अभी पहले वापस लिखना पड़ेगा ये 8H+, Cr2O7 - 2, 3 times SO3 - 2, 2 Cr+3, 3 SO4 - 2। चलिए चेक करते हैं कितनी तरफ कितने हाइड्रोजन है। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है और कहीं नहीं है हाइड्रोजन। इस तरफ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इस तरफ 8 हाइड्रोजन है और इस तरफ हाइड्रोजन है ही नहीं। तो क्या करेंगे, वाटर रखना है आपको। तो 8 हाइड्रोजन के लिए मुझे 4 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, बिकॉज एक वाटर मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा साथ में 4H2O। तो ये मेरा नया स्टेप है तो मैं इसको हाईलाइट करूँगा। मैंने रख दिया यहाँ पे 4H2O। तो 4H2O में से मुझे 8 हाइड्रोजन मिल गए। ये रहा ऑक्सीजन, देख लो बैलेंस हुआ। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 9 है, राइट। 3 3 9 and 7, 9 + 7 वी हैव टोटल 16 ऑक्सीजन। यहाँ पे चेक करो, 4 3 12 + 4 ऑक्सीजन पे बैलेंस हो गया।
राइट। तो ये आपका पूरा रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। क्या क्या बैलेंस होना चाहिए वो समझो। बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन में क्या क्या बैलेंस होना चाहिए? तो बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंस होना चाहिए हर एक एटम, आप देखो हर एक एटम दोनों तरफ सेम है, 2 क्रोमियम 3 सल्फर 3 सल्फर, ऑक्सीजन भी हमने बैलेंस किए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, और चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए, दोनों तरफ चार्ज भी सेम है। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। ठीक है, पहला स्टेप क्या किया? ऑक्सीडेशन नंबर। स्टेप 1 विल फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। स्टेप 2 विल आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन कौन है, रिडक्शन कौन है। उससे पहले आप कह सकते हो कि जिनका ऑक्सीडेशन नंबर बदला है उनको बैलेंस कर दो, दैट्स स्टेप 2। जिनका ऑक्सीडेशन नंबर बदला है उनको बैलेंस करो। स्टेप 3 ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई करो और जो चेंज हुआ है दोनों तरफ उस चेंज को बैलेंस करो। ये हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर शहीद हो गया। उसके बाद चार्ज बैलेंस करना है, राइट, H+OH- रख के, और सबसे लास्ट में आपको करना है वाटर मॉलिक्यूल रख के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस। ये रेडॉक्स रिएक्शन का आप एक स्क्रीनशॉट खींचो, उसके बाद मैं शॉर्ट में यहाँ पे स्टेप लिखूंगा और फिर यहाँ पे बहुत सारे रेडॉक्स रिएक्शन आते जाएंगे और हम बारी बारी से सॉल्व करते जाएंगे, राइट। अब मेरा सॉल्यूशन जो है ना, मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरा सॉल्यूशन एक ही बार में होगा। मैं एक ही बार रेडॉक्स लिखूंगा और उसके अंदर चेंज करता जाऊँगा। आपको क्या करना है, जैसे ही एक स्टेप कंप्लीट हुआ आपको खाली टाइटल मारना है स्टेप 1। जैसे ही एक स्टेप कंप्लीट हुआ यू राइट दैट स्टेप। स्टेप 2 जस्ट राइट द स्टेप। स्टेप 3 जस्ट राइट द स्टेप। हेडिंग नहीं देना है स्टेप का आपको, बिकॉज मैं स्टेप यहाँ पे आपको कॉमन लिख के दे दूंगा अभी। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चले तो स्टेप यहाँ पे आ गए हैं पांचों के पांचों, और अभी जो रेडॉक्स सॉल्व किया उसको ही वापस एक बार क्विक सॉल्व करते हैं, बिकॉज यही रेडॉक्स आपको स्कूल एग्जाम में पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो एकदम क्विक उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो पहला स्टेप, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द स्पीसीज। क्रोमियम का 6, ऑक्सीजन -2, सल्फर का यहाँ पे 4, ऑक्सीजन -2, क्रोमियम का +3, सल्फर का यहाँ पे 6 रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा -2। दैट इज माय फर्स्ट स्टेप, राइट। पहला स्टेप हो गया है, वी हैव फाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द स्पीसीज। ओके, नाउ डिसाइड कर लो किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो मैं तो क्लियर कट देख पा रहा हूँ, एक क्रोमियम का चेंज हो रहा है और एक सल्फर का चेंज हो रहा है, राइट। तो ये एरो मारने के बाद खाली वही ऑक्सीडेशन नंबर रखो जो चेंज हो रहा है, जो नहीं चेंज हो रहा है उसको निकाल दो, अदरवाइज इट विल डिस्टर्ब यू। इसको मैंने निकाल दिया, जो चेंज नहीं हो रहा है उसको निकाल देना है, राइट। तो ये मेरा अल्टीमेटली पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ आई विल गो टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप कहता है बैलेंस द एटम इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग। जिसका नंबर बदल रहा है उसको पहले स्टेप में बैलेंस कर देना है आपको। चलो, तो क्रोमियम चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्रोमियम 2 है, यहाँ पे क्रोमियम 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रोमियम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, राइट। तो यहाँ पे 2 2 हो गया दोनों तरफ, तो 2 मिला के ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा आपका 6, और यहाँ पे 2 मिला के ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 12, ठीक है। सल्फर बैलेंस करो, 1 सल्फर है, इधर भी 1 ही सल्फर है, सल्फर इज बैलेंस्ड। दूसरा स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप, डिसाइड कर लो ऑक्सीडेशन कौन है, रिडक्शन कौन है। 12 में से 6 हुआ, डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन है। क्यों? बिकॉज 6 का डिक्रीज हो गया। 4 में से 6 इंक्रीज हुआ, मतलब ये ऑक्सीडेशन है। कितना इंक्रीज हुआ? 2 का इंक्रीज हुआ, राइट। कितना इंक्रीज हुआ भाई यहाँ पे? 2 का इंक्रीज हुआ, राइट। चलिए, जितना चेंज हुआ है उसको बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे 6 का चेंज है, यहाँ पे 2 का चेंज है। बैलेंस करने के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। जैसा ही आपने इतना कर दिया तो ये पूरा एरो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एरो 1 से ही मल्टीप्लाई रहेगा, मतलब इट विल रिमेन एज इट इज। इतना करते ही ऑक्सीडेशन नंबर शहीद हो जाता है अभी। तो ऑक्सीडेशन नंबर को शहीद करके जो बाकी बचा उसको आप एक बार लिख दो। नाउ आई विल नॉट राइट एनी ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, मुझे काम ही नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर का, अब तो मैं क्यों लिखूँ। चलो नेक्स्ट स्टेप, चार्ज बैलेंस। हमने चार्ज गिना था सबका, -2 -2 3 बार, +6 -6, इधर हो गया 0, इधर है -8। एसिडिक मीडियम है, बैलेंस करना पड़ेगा H+ रख के, ये वाला स्टेप, राइट। इस तरफ 8 चार्ज है नेगेटिव में, इस तरफ 0 चार्ज है, तो इसको मुझे 0 करने के लिए यहाँ पे 8 H+ जोड़ना पड़ेगा। तो इधर भी मेरा चार्ज हो गया 0, बैलेंस हो गया दोनों तरफ। अब लास्ट स्टेप है, वाटर मॉलिक्यूल रखना है आपको।
इस तरफ मुझे 8 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इस तरफ एक भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, मैं कुछ भी सोचे बिना यहाँ पे 4 H2O डाल दूंगा। आंसर आ गया। योर रेडॉक्स इज बीन सॉल्व्ड, योर रेडॉक्स इज सॉल्व्ड। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस फर्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन। पहला समझ में आ गया तो फिर बाकी आप फटाफट कर पाओगे। अगर पहले में ही कन्फ्यूजन है तो आगे भी आप कन्फ्यूज रहने वाले हो। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, चलिए अब मैं दूसरा रेडॉक्स लाता हूँ आपके सामने। लेट्स सॉल्व द सेकंड रेडॉक्स। चलिए तो दूसरा एक एग्जांपल आपके सामने है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है ये भी, MnO4-। दिस इज कॉल्ड एज परमैंगनेट आयन। नाम याद रखना बच्चों, एग्जाम में नाम से भी पूछा जाता है कई बार। सो दिस इज योर परमैंगनेट आयन, राइट। रिएक्ट कर रहा है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, H2S के साथ रिएक्ट कर रहा है। प्रोडक्ट मिला आपको Mn+2 एंड सल्फर। इसको बैलेंस करना है। चलो मैं देखूंगा स्टेप 1, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द स्पीसीज। चलिए जो बोला है वो करना पड़ेगा। ऑक्सीजन -2, 4 मिला के -8, सामने जाएगा तो +8। 8 में से ऊपर एक और चार्ज है, 8 में से एक चार्ज गया तो यहाँ पे Mn+7 स्टेट में है। चलिए H2S देखो, अब यहाँ पे हाइड्रोजन होता है +1 क्योंकि वो नॉन मेटल के साथ जुड़ा है ना, सल्फर के साथ। 2 हाइड्रोजन मिला के +2 हो जाएगा तो सल्फर का रहेगा -2। यहाँ पे Mn ऐसा ही दिख रहा है +2 है, और यहाँ पे सल्फर फ्री स्टेट में है तो 0 फ्री स्टेट में है, राइट। तो ये हो गया मेरा पहला स्टेप कंप्लीट, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द स्पीसीज। चलो दूसरा मैं पहले देख लेता हूँ किसका ऑक्सीडेशन नंबर बदला है। ठीक है, तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ एक Mn का चेंज हुआ है, 7 में से बदल के 2 हुआ है, और दूसरा सल्फर का बदला है जो -2 में से 0 हुआ है, एज यू कैन सी हियर, राइट। ओके फाइन। तो आई होप आपने पहला स्टेप लिख दिया था। पहला स्टेप आप लिख दो, ये एरो बना लो आप लोग सब लोग। पहला स्टेप लिखो और ये एरो बना लो फटाफट सब लोग। चलो ये एरो अगर आपके बन गए तो अब हम खाली वही ऑक्सीडेशन नंबर रखेंगे जो बदले हैं। हाइड्रोजन का बदला नहीं है और ना ही ऑक्सीजन का बदला है, सो विल रिमूव इट। ठीक है, चलिए अब सेकंड स्टेप क्या कहता है, बैलेंस द एटम इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग। जिसका चेंज हो रहा है उसको पहले ही बैलेंस कर दो। तो एक मेरे Mn का चेंज हो रहा है, Mn मेरे पास एक ही है, इधर भी Mn एक ही है, दोनों तरफ एक एक Mn है, Mn इज बैलेंस्ड, कुछ नहीं करना है। ठीक है, स्टेप 2 वी आर डूइंग। सल्फर का चेंज हो रहा है, सल्फर एक है, यहाँ भी सल्फर एक है, बैलेंस है ऑलरेडी। चलो सल्फर को भी आपको कुछ नहीं करना है, राइट। तो सेकंड स्टेप के बाद आपका इक्वेशन बिल्कुल नहीं बदलेगा, बिकॉज यहाँ पे दोनों तरफ जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदला है वो सेम ही है। तो सेकंड स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ दो उसको एज इट इज, राइट। तो स्टेप 2 के बाद भी आप यही एज इट इज लिख दो। स्टेप 2 के बाद भी इसी को एज इट इज लिख दो आप सब लोग। स्टेप 2 के बाद एज इट इज लिख दो इसको। चलिए अब स्टेप 3, बैलेंस द चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए चेक करते हैं कितना कितना चेंज हो रहा है। यहाँ पे 7 में से 2 हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो रिडक्शन 5 का डिक्रीज हुआ। 7 में से 2 मतलब 5 का डिक्रीज। ये -2 में से 0 हो रहा है, इंक्रीज हुआ मतलब ऑक्सीडेशन। कितना इंक्रीज हुआ है? 2 का। -2 से 0 हुआ ना। चलो अब अगर आप इन दोनों को सेम करना चाहते हो तो 5 और 2 का एलसीएम 10 ही रहता है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, ताकि ये भी 10 हो जाए और ये भी 10 हो जाए। तो मेरे इस एरो को मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 से। आई पुट 2 और इस वाले एरो को मल्टीप्लाई करना है 5 से। पुट 5, राइट। ये हो गया आपका तीसरा स्टेप कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। वो तीसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है, थर्ड स्टेप इज कंप्लीटेड। तीसरा स्टेप हो गया आपका। उसके बाद आप रिएक्शन को वापस लिखोगे स्टेप 4 नाम देके। तीसरा स्टेप कॉपी करो। चलो फटाफट स्टेप 3 के बाद क्या होगा वो, ओके। चलो नाउ यू विल राइट स्टेप 4, जहाँ पे हम चार्ज बैलेंस करते हैं ना। तो स्टेप 3 के बाद ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है शहीद। फिर हमें ऑक्सीडेशन नंबर का तो काम ही नहीं होता है। अभी हमें खाली काम है चार्ज का। चार्ज देखो कितना कहाँ पर है, इधर है 2 × -1, 2 × -1, इधर मेरे पास -2 चार्ज है। इधर तो चार्ज ही नहीं है, तो न्यूट्रल है, 0। ठीक है, ये +2 चार्ज 2 बार है और ये शायद न्यूट्रल है। इधर मेरे पास टोटल चार्ज है -2, इधर मेरे पास टोटल चार्ज है +4।
क्या मुझे बता सकते हो -2 और +4 में डिफरेंस कितना होता है? गलती से भी गलती मत करना, -2 और +4 में कितना डिफरेंस होता है? नंबर लाइन में -2 इस बाजू आता है, +4 इस बाजू आता है, डिफरेंस हो जाएगा -2 से +4 तक का 6 का डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस होता है भाई? 6 का डिफरेंस होता है। ऐसा मत सोचना -2 से +4 हुआ, 2 का डिफरेंस 2h+ लगा दिया, नहीं। रेडॉक्स में गलती करना अलाउड नहीं है, बिकॉज रेडॉक्स में आपने एक भी स्टेप में सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और वो दुर्घटना ऐसी घटेगी कि एग्जाम में 15 से 20 मिनट खा जाएगी। रेडॉक्स अगर हो गया तो 2 मिनट का काम है, और अगर रेडॉक्स में एक भी जगह पे आप गलती कर दिए ना एग्जाम में, तो आपको गड़बड़ बहुत भारी पड़ेगी, आपका पूरा पेपर इफेक्ट होगा उससे। ओके, तो -2 और +4 मतलब 6 का डिफरेंस है। मेरा मीडियम है एसिडिक, H+ डालना है। मैंने आपको पहले ही सिखा दिया, H+ कहाँ रखेंगे? जहाँ पे चार्ज कम है वहाँ पे H+ रखो, राइट, तो ही आप उसको बढ़ा सकोगे। ठीक है, तो 6 का डिफरेंस है। चलिए, मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा 6H+। आप ही सोचो, जैसे ही आप 6H+ रखोगे तो यहाँ पे +6 चार्ज आ गया, 6 - 2 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 है। ओके, इट इज़ बैलेंस नाउ, कोनो दिक्कत नहीं है। चलो, लेट्स डू द लास्ट स्टेप। स्टेप 4 आप लिख दो इसको पहले, राइट द स्टेप 4 एंड द लास्ट स्टेप, बैलेंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय वाटर। बहुत सिंपल। चलो, लेट्स कैलकुलेट हाइड्रोजन कितना है। यहाँ पे 6 और 10, 6 + 10 वी हैव 16 हाइड्रोजन, 6 + 10 वी हैव 16 हाइड्रोजन ऑन लेफ्ट साइड। यहाँ पे है कोई हाइड्रोजन, तो 16 हाइड्रोजन कैसे लाएंगे हम? 16 हाइड्रोजन के लिए मुझे 8 H2O रखना पड़ेगा। 16 हाइड्रोजन के लिए मुझे 8 H2O रखना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे भी 16 हाइड्रोजन आ गया। ऑक्सीजन गिनो, बैलेंस हो ही जाएगा। 8 ऑक्सीजन है, इधर गिनो कितना ऑक्सीजन है, 4 × 2 = 8, बैलेंस हो गया। रेडॉक्स कंप्लीट, ले जाओ 5 मार्क, ले जा बेटा 5 मार्क, हो गया। तो आखिरी स्टेप के बाद आप ये रख दोगे। ओके, आपको जब एग्जाम में लिखो ना, तब आपको लिखना है कि पुटिंग 8 वाटर मॉलिक्यूल ऑन दी राइट हैंड साइड एंड देन यू विल हैव टू राइट इट। सेम एज उसके पहले वाले स्टेप में पुटिंग 6H+ ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड एंड देन यू हैव टू राइट द स्टेप। चलो फटाफट करो। चलो बच्चा लोग, एक और रेडॉक्स मेरी तरफ से आपके लिए। मैं आपको 7 से 8 रेडॉक्स सॉल्व कराऊंगा, ऐसा सॉल्व कराऊंगा ना कि आपको फिर रेडॉक्स में सोचना ही नहीं पड़ेगा। चलो, यहाँ पे एक रेडॉक्स दिया है, pH <7, इसका मतलब है एसिडिक मीडिया, मतलब लास्ट में H+ रखेंगे चार्ज बैलेंस करने के लिए। चल, पहला स्टेप, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल फटाफट। अभी इसका आगे ही फाइंड कर चुके हैं, +7 आता है MnO4- में, जस्ट हमने किया था। ऑक्सीजन -2, 3 ऑक्सीजन मिला के -6, सामने जाएगा तो +6। मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ ओरली, तो 3 को मिला के -6, सामने जाएगा तो +6। यहाँ पे 2 आर्सेनिक है, 2 आर्सेनिक मिला के +6, तो एक का रहेगा +3। नेक्स्ट, Mn+2 दिख रहा है सीधा ही, और यहाँ पे आओ बाप रे। चलो, 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है -2, 4 ऑक्सीजन मिला के रहेगा आपका -8, -8 सामने जाएगा तो +8, 8 में से ऊपर -3 चार्ज है, 8 में से ये 3 गया तो बचेगा 5, एक ही आर्सेनिक है तो इसका रहेगा +5, बराबर है। नहीं आए तो फिर वो करना, AS 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -3, ऑक्सीजन रखो -2 और सॉल्व करो, ना आए तो। चलो, अब कहाँ चेंज हो रहा है पहले एरो मार दो। एक मुझे Mn दिख रहा है, एक मुझे AS दिख रहा है, तुमको भी दिखना ही चाहिए, बराबर। दिस इज द स्टेप 1, राइट डाउन द स्टेप 1, राइट डाउन द स्टेप 1 एवरीवन। और जैसे स्टेप 1 आपका हो जाए, उसके बाद जो चेंज नहीं हो रहा है ना उसको निकाल दो, नहीं तो परेशान करेगा आपको। ऑक्सीजन का चेंज नहीं हो रहा है तो उसको निकाल दो, राइट। चलो, स्टेप 2, 5 स्टार स्टेप। हाईलाइट क्यों नहीं किया सर आपने इसको? आप कहते हो कि संभाल के आगे बढ़ना है। चलो, बैलेंस एटम इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग। ओके, लेट मी बैलेंस दोस उस नंबर इज चेंजिंग। यहाँ पे Mn का चेंज हो रहा है, Mn 1 है, इधर भी 1 ही है। चल बच्चा, तू अच्छा है, तू बदलना नहीं है तुझे। यहाँ पे आर्सेनिक बदल रहा है, यहाँ पे आर्सेनिक दुई है, दुई आर्सेनिक है, यहाँ पे 1 ही आर्सेनिक है, बैलेंस करना पड़ेगा। चलो, लेट्स पुट 2 हियर, है ना। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही आपने 2 मल्टीप्लाई किया, खतरे का घंटी बजेगा। अब यहाँ पे 2 आर्सेनिक को मिला के ऑक्सीडेशन नंबर हो जाना है 10, और यहाँ पे भी 2 आर्सेनिक मिला के ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा 6। ये स्टेप इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे आपने गलती की तो आगे आप पूरा गलत कर दोगे, राइट। चलो लिखो सेकंड स्टेप।
सेकंड स्टेप, स्टेप 2 करके रिएक्शन कॉपी करो फटाफट फटाफट, एकदम, डोंट टेक एनी टाइम। चलो तीसरा स्टेप क्या है, बैलेंस द चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। पहले चेंज तो फाइंड करो, 7 में से 2 रिडक्शन, डिक्रीज हुआ, 5 का डिक्रीज हुआ, 6 में से 10 ऑक्सीडेशन इंक्रीज हुआ, 4 का इंक्रीज हुआ, 6 में से 10 तो 4 का इंक्रीज। इन दोनों को बैलेंस कैसे करेंगे, 5 और 4 एलसीएम 20 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 4 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, बराबर। चलिए जैसे ही आप ये करोगे आपका रिएक्शन कैसा दिखेगा, इतना करने के बाद आप स्टेप नंबर 3 में ये लिख दो पहले, स्टेप नंबर 3 में आप ये लिख दो पहले, राइट डाउन दिस इन स्टेप 3। चलो जैसे ही आपने ये स्टेप 3 में लिख दिया, ओके चलो इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको 4 से, तो यहाँ आ जाएगा 4 MnO4 माइनस, एरो मार दो, इधर भी आएगा 4 Mn+2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो ये होगा 5 AS2O3, यहाँ पे 5 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ASO4 -3। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। चलिए जैसे ही आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, अभी ऑक्सीडेशन नंबर का कोई काम नहीं है, अभी जो काम करेगा वो करेगा चार्ज बैलेंस, स्टेप नंबर 4, चार्ज बैलेंस स्टेप नंबर 4। चलो चार्ज बैलेंस करते हैं। हाँ, -1 चार्ज 4 बार है, -4, न्यूट्रल है 0 चार्ज, +2 चार्ज 4 बार है, +8, -3 चार्ज 10 बार है, ओहो -30। लेट्स सी क्या हो रहा है वो, यहाँ पे तो कुल मिला के हो गया -4, 8 और -30 मिला के हो गया -22। चल बच्चा, 4 और 22 का डिफरेंस कितना होता है, माइनस में है दोनों, तो डायरेक्टली फाइंड द डिफरेंस, दोनों माइनस में है तो डिफरेंस आपका रहेगा 22 में से 4 गया तो 18 का डिफरेंस है आपका मीडियम है एसिडिक। 18 H+ रखने हैं, कहाँ पे रखोगे, H+ वहाँ रखते हैं जहाँ पे चार्ज आपका कम हो, कम चार्ज मतलब नेगेटिव ज़्यादा, इधर आपको रखना पड़ेगा 18 H+। आप लॉजिकली भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपने गलती से यहाँ पे 18 H+ रख दिया तो सोचो फिर खुद ही कि मैं यहाँ पे +18 चार्ज ला दूँ, तो 18 में से 4 गया तो इधर तो 14 बच जाएगा, और इधर तो 22 है, -22, मतलब मैंने H+ गलत जगह पे डाल दिया है, ठीक है ना, मेरे H+ गलत जगह पे चले गए हैं, तो मुझे उसको करेक्शन करना पड़ेगा। आई हैव टू पुट हियर 18 H+। चलो H+ इज बैलेंस्ड। लास्ट स्टेप, बैलेंस H and O बाय पुटिंग वाटर मॉलिक्यूल, अभी रख देते हैं। चलो हाइड्रोजन गिनो कितना है, इस तरफ है हाइड्रोजन, इस तरफ है हाइड्रोजन, 18 हाइड्रोजन है। इस 18 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर भी 18 हाइड्रोजन चाहिए। 18 हाइड्रोजन मतलब 9 H2O। अब गिन लो, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। देखो कितना ऑक्सीजन आएगा, ये 9 + 16 25 + 15 दैट इज 40 है ना, 40 ऑक्सीजन इस तरफ है, इस तरफ गिनो, 10 4 ज़ा 40 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। एक और रेडॉक्स का हमने बुक्का निकाल दिया, दिस रेडॉक्स इज ऑल्सो बैलेंस्ड, राइट दिस इन द लास्ट स्टेप। चलो फटाफट करो। हाँ, एक और रेडॉक्स आएगा अभी। चलो लेट्स सॉल्व वन मोर रेडॉक्स, आई कैन सी हियर, क्विकली एकदम जाएंगे। चलिए P4 है, किसी के साथ जुड़ा नहीं है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, राइट। नाइट्रोजन साथ में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज -2। अब बैलेंस करना, नाइट्रोजन आपका आना चाहिए +5, नाइट्रोजन आपका आना चाहिए +5, आपका आना चाहिए नाइट्रोजन, ठीक है। चले यहाँ पे फॉस्फोरस कंबाइंड फॉर्म में, ऑक्सीजन होता है -2, 4 ऑक्सीजन मिला के -8, सामने जाएगा तो +8, 8 में से ये 3 निकाल दो, फॉस्फोरस इज 5। चलिए ये भी कंबाइंड स्टेट में है, ऑक्सीजन -2, 2 ऑक्सीजन मिला के -4, नाइट्रोजन होगा +4, बराबर है। चलिए जिसका चेंज हुआ वहाँ पे आप एरो मार दो बड़े शिद्दत से, तो एक फॉस्फोरस का चेंज हुआ है और एक आपका नाइट्रोजन का चेंज हुआ है, ओके। अब जिसका चेंज नहीं हुआ है उधर से आप ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल दो, ओके। सो आई विल डिलीट दिस, जिसका नंबर चेंज नहीं हो रहा है उसको मैं निकाल दूंगा, ऑक्सीजन को। चलिए पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप, बैलेंस द एटम इन विच नंबर इज चेंजिंग। तो एक फॉस्फोरस का चेंज हो रहा है और एक नाइट्रोजन का चेंज हो रहा है। नाइट्रोजन इधर भी एक ही एटम है, इधर भी एक ही एटम है, तो नाइट्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस। बट फॉस्फोरस पे ध्यान दो, यहाँ पे 4 फॉस्फोरस है, इधर एक ही फॉस्फोरस है,
तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको 4 रखना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे ही आपने 4 रखा, 4 फॉस्फोरस को मिला के आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 20, और यहाँ पे 4 को मिला के भी 0 ही रहना है बिकॉज फ्री स्टेट है। सेकेंड स्टेप इज डन। थर्ड स्टेप, बैलेंस द चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, यहाँ पे 0 में से 20 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है इंक्रीज बाई 20, राइट। चलो यहाँ से 5 में से 4 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है डिक्रीज बाई 1। 5 में से 4 हो रहा है डिक्रीज बाई 1, एक डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए बैलेंस कैसे करेंगे, 20 और 1 का एलसीएम 20 रहता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे 20 से मल्टीप्लाई। ये हो गया आपका तीसरा स्टेप। इतना करने के बाद अब वापस नीचे रिएक्शन लिखो। चौथे स्टेप में इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो यू कैन जस्ट राइट P4। इसको आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, 20 NO3 माइनस, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज़ रहेगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए इतना आपका हो गया। चौथे स्टेप पे आप आ गए। चौथा स्टेप है चार्ज को बैलेंस करना है। चलिए चार्ज बैलेंस करते हैं फटाफट, राइट। चलो आई कैन सी चार्ज की अगर बात करें तो ये तो न्यूट्रल है। यहाँ पे माइनस चार्ज 20 बार है -20, माइनस चार्ज -3 4 बार है -12, और ये न्यूट्रल है, चार्ज ही नहीं है ऊपर कोई भी। चलो टोटल चार्ज देखो और उसका डिफरेंस चेक करो। -20 एंड -12 डिफरेंस होता है 8 का आपका मीडियम है एसिडिक, pH इज लेस देन 7। -20 और -12 8 का डिफरेंस है, 8 H+ रखेंगे। जहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे ही रखना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो यहाँ रख देंगे अपने 8 H+, ताकि +8 चार्ज आ जाए यहाँ पे। +8 और -20 मिलके -12 हो जाए, ये भी -12 है, बैलेंस हो गया, राइट। चलिए बाकी बचा आपका आखिरी स्टेप, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे वाटर रख के। चलो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो आपको उसको लाने के लिए 4 H2O रखना पड़ेगा ताकि 8 हाइड्रोजन आ जाए। आपका इक्वेशन हो गया बैलेंस। नाउ योर रिएक्शन इज बैलेंस्ड। चलिए एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन दिया है आपको Br2 ब्रोमीन OH- विल गिव यू BrO4- एंड HBr सॉरी, राइट। द मीडिया इज बेसिक, अगर ना लिख के दिया हो तो भी आपको समझ जाना है, OH- है तो बेसिक मीडिया रहने वाला है। चलो लेट अस फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द स्पीसीज फर्स्ट। पहला स्टेप, फ्री स्टेट में है भाई साहब 0, नॉर्मल ऑक्साइड -2, हाइड्रोजन रहेगा +1, नॉर्मल ऑक्साइड है, राइट। ऑक्सीजन -2, 4 मिला के -8, सामने गया तो +8, 8 में से ऊपर एक और गया तो बचा आपका 7, कंबाइन हो गया। हाइड्रोजन रहेगा +1, ब्रोमीन रहेगा -1, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप। चलो चेक करो किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ब्रोमीन का नंबर चेंज हो रहा है 0 में से 7। तो कोई कहेगा सर 1 मिनट, ब्रोमीन का तो 0 में से -1 भी हो रहा है, मतलब यहाँ पे ब्रोमीन ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, ब्रोमीन ही रिड्यूस भी हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं कौन सा रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जो हमने पढ़ा है, राइट। तो जब भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा तो आपको इसी के ऊपर से वापस एरो नहीं निकालना है, आपको क्या करना है, एक और Br2 लिख देना है। क्या करेंगे हम, एक और Br2 लिख देंगे और दूसरा एरो उसके ऊपर से निकालेंगे, दैट इज 0 से -1। अब आपका रिएक्शन नॉर्मली चलेगा, जैसे चलता है वैसे ही। चलो दूसरा स्टेप आ जाओ, बैलेंस द एटम इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग। ब्रोमीन का चेंज हो रहा है, यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, इधर एक ही ब्रोमीन है, नहीं चलेगा। पहले जो नहीं चेंज हो रहा है उसको निकाल दो, हाँ, अदरवाइज इट विल डिस्टर्ब यू। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नॉट चेंजिंग, रिमूव इट, राइट, रिमूव इट। चलो ठीक है, तो यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, यहाँ पे एक ही ब्रोमीन है, बैलेंस करेंगे, इधर आएगा 2, तो अब 2 ब्रोमीन मिला के हो जाएगा ×2, दैट इज -2। 2 ब्रोमीन मिला के -2 हो जाएगा। यहाँ पे तो 0 चार्ज है, कितने भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा। चलो इस एरो में भी यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, इधर एक ही ब्रोमीन है, वापस 2 से मल्टीप्लाई करो तो ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 14, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन 0 ओनली, इट विल रिमेन 0 ओनली ऑब्वियसली, राइट। चलो नाउ सेकंड स्टेप आपका हो चुका है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदला उसको बैलेंस कर चुके हैं। तीसरा स्टेप, बैलेंस द चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, लेट्स बैलेंस इट। तो यहाँ पे हो रहा है 0 में से -2 रिडक्शन, 2 का डिक्रीज हुआ। यहाँ पे
0 में से 14 ऑक्सीडेशन 14 का इंक्रीज हुआ। चलिए इन दोनों को बैलेंस करना है आपको। सो आई कैन सी 2 एंड 14 एलसीएम होगा 14, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, है ना। 2 7 सा 14, 14 1 सा 14, समझ रहे हो आप। चलो तो होगा जाएगा, देखो ध्यान से, इधर आपने मल्टीप्लाई किया 7 से, ये हो गया आपका 7Br2। इधर तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, OH माइनस को भी छोड़ दो, इधर 1 से मल्टीप्लाई करना था, एज इट इज़ रहेगा। इधर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 हो जाएगा। चलो एक स्टेप आप आगे आ चुके हो, तीसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। चौथे स्टेप में चार्ज को बैलेंस करेंगे। चलो बच्चों, चार्ज है इधर, नहीं है 0, इधर है, नहीं है 0, इधर एक चार्ज है -1, ना लिखो तो भी चलेगा। इधर चार्ज है आपका -2, इधर नहीं है चार्ज, न्यूट्रल है, दैट इज़ 0। मीडियम है बेसिक, बेसिक मतलब आपको रखना है OH माइनस। -1 और -2 में एक का ही डिफरेंस होता है, तो एक OH माइनस रखना है। कहाँ रखूँगा? इस तरफ ही रखना पड़ेगा, इसको एक और -1 देना पड़ेगा, तब जाके ये -2 होगा और इस -2 से वो बैलेंस में हो जाएगा। तो एक और OH माइनस जब मैं यहाँ पे रखूँगा ना, तो अल्टीमेटली दिस इज़ 2 OH माइनस। एक ऑलरेडी था, एक और रखा, दिस इज गोइंग टू बी 2 OH माइनस। आपका चार्ज बैलेंस हो चुका है। लास्ट स्टेप, वाटर मॉलिक्यूल चेक करो। ऑक्सीजन गिनो या हाइड्रोजन गिनो, इट इज अप टू यू। लेट्स कैलकुलेट ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन, ठीक है, 8 ऑक्सीजन। इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 8 ऑक्सीजन है, इधर 6 ऑक्सीजन कम है। इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 8 ऑक्सीजन है, इधर 6 ऑक्सीजन कम है। 6 ऑक्सीजन लाने के लिए 6 वाटर मॉलिक्यूल रखने पड़ेंगे। इसलिए बेटा 6 वाटर मॉलिक्यूल डाल देते, चल डाल दिया 6 वाटर मॉलिक्यूल, हो गया आपका रेडॉक्स पूरा बैलेंस। कि देख लो, द एंटायर रेडॉक्स रिएक्शन इज बैलेंस्ड। कोई किसी में कोई जगह पे कोई गड़बड़ नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन इज बैलेंस। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जहाँ पे एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइजर हो रहा है, एक ही स्पीसीज रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे केस में आपको कोई टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। जिसका 2 बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उसको आप 2 बार लिख दो इस तरह से। और एट द एंड भी आपको एक स्टेप करना है। एट द एंड आप यू विल राइट इट लाइक, ये 7 ब्रोमीन, ये एक और ब्रोमीन, दोनों को मिला के आप 8 ब्रोमीन लिख दो। दिस इज 6H2O। ब्रोमीन कुल मिला के हो गया 8 प्लस 2 OH माइनस, जुड़ के बन रहा है यहाँ पे रिडक्ट प्रोसेस से। ओके, दिस इज योर कंप्लीट आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए एक और रेडॉक्स बैलेंस करके दीजिए। डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जांपल है P4 OH माइनस विल गिव PH3 एंड H2PO2 माइनस। चलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप कोई भी गलती नहीं करोगे और इसको अभी फटाफट सॉल्व कर लोगे। OH माइनस ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है मीडियम इज हैज़ टू बी बेसिक, राइट। तो लिख के नहीं दिया, आपको समझ जाना है बेसिक मीडियम है ये। चलिए शुरू करिए फटाफट। चलो सॉल्व करेंगे विद इन 2 मिनट्स। फ्री स्टेट 0, OH माइनस खाली बेस दिखाता है, ना लिखो ऑक्सीडेशन नंबर चलेगा। यहाँ पे आप सॉल्व करना, आपका फॉस्फोरस आना चाहिए -3। यहाँ पे आप सॉल्व करना, आपका फॉस्फोरस आएगा, ये हो जाएगा आपका +2, ये -2 हमने जाएगा, ये हो जाएगा आपका +1, राइट। यहाँ पे आपका फॉस्फोरस रहना चाहिए +1 के +3 कितना रहेगा ओके, फॉस्फोरस विल बी +1। मैं चेक करूँगा किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, राइट। मेरा मार्कर कहाँ गया, ये रहा। चलो तो ये 0 में से -3 हो रहा है और यही भाई साहब 0 में से +1 भी हो रहे हैं। तो हम एक ही में से 2 एरो तो कभी नहीं निकालते हैं, तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा एक और P4 इन 0 स्टेट, राइट। ये हो गया मेरा दूसरा एरो 0 में से 1। पहला स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया है। जिसका नंबर चेंज नहीं हो रहा है उसको हम निकाल देंगे पहले स्टेप के बाद। मेरा मेथड सेम रहता है हर बार। आगे देखो, बैलेंस द एटम इन विच नंबर इज चेंजिंग। फॉस्फोरस का चेंज हो रहा है, यहाँ पे 4 फॉस्फोरस है भाई, यहाँ पे इस एरो में, यहाँ पे 4 फॉस्फोरस है, यहाँ पे एक ही है, आपको करना पड़ेगा × 4। तो 4 मिला के ये भी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +4। यहाँ पे 0 है, मल्टीप्लाई करो फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे 4 फॉस्फोरस है, यहाँ पे एक ही फॉस्फोरस है, आपको इंटू करना पड़ेगा 4। तो 4 मिला के ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा आपका -12। कितना हो गया ऑक्सीडेशन नंबर आपका? -12 हो गया। चलो डिसाइड करो ऑक्सीडेशन कहाँ पर है, रिडक्शन कहाँ पर है। 0 में से 4 इंक्रीज़ हुआ मतलब ऑक्सीडेशन 4 का इंक्रीज़।
0 में से -12 हो गया, कम हो गया रिडक्शन, सीधा 12 का डाउन हो गया, 0 में से -12 हो गया, राइट। चलो सेकेंड स्टेप मेरा कंप्लीट। बैलेंस द चेंज ऑफ ऑसिलेशन नंबर। यहाँ पे 12 का चेंज है, यहाँ पे 4 का चेंज है, तो 4 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 वाले को 1 से मल्टीप्लाई करो, दोनों 12 हो जाएगा। जैसे ही आपने ये स्टेप लिख दिया, अभी आप एक नया लिखोगे वापस, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, OH माइनस को माफ़ कर दो अभी, बिकॉज वो तो मीडियम दिखा रहा है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना था, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 = 12, इतना हो गया आपका। तो अभी नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे भाई, इतना होते ही आप नेक्स्ट स्टेप करते हो बैलेंसिंग ऑफ द चार्ज। क्या बैलेंस करोगे भाई, आप चार्ज बैलेंस करोगे। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, -1, ये तो वैसे मीडियम है, न्यूट्रल है, ये -12, मीडियम आपको बेसिक दिया गया था, इधर -12 है, इधर भी -12 लाना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको रखना पड़ेगा 12 OH माइनस, तो ये कुल मिला के हो गया आपका -12 चार्ज, दोनों तरफ चार्ज आपका हो गया बैलेंस। तो एक OH था, मैंने और 11 रखा और जोड़ के फिर 12 रख दिया यहाँ पे। चलिए वाटर मॉलिक्यूल गिनो कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे है 12 2 24 ऑक्सीजन है, इस तरफ 12 ही ऑक्सीजन है, इस तरफ 24 ऑक्सीजन है, इस तरफ 12 ऑक्सीजन है, इस तरफ 12 ऑक्सीजन कम है, 12 ऑक्सीजन लाने के लिए आपको रखना पड़ेगा 12 H2O। तो आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ पे 12 H2O, 3 और 1 मिला के 4 P4 प्लस 12 OH माइनस, इससे आपको मिलेगा 4 PH3 और 12 H2 PO2 माइनस। ये आपका रेडॉक्स जो है वो बैलेंस हो चुका है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके, यहाँ पे आप देखो सबके मल्टीपल 4 4 में है, तो आप 4 कॉमन निकाल सकते हो यहाँ पे। तो अगर आपने 4 कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 3 H2O P4, 4 कॉमन निकालो 3 OH माइनस, 4 कॉमन निकाल लो PH3, 4 कॉमन निकालो 3 H2 PO2 माइनस। ये हो गया आपका फाइनल आंसर जो आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो आई होप कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी रेडॉक्स रिएक्शन से डील करोगे तो विद इन 2 मिनट्स आप रेडॉक्स को सॉल्व कर लोगे बाय कंसिडरिंग ऑल दिस स्टेप्स इन योर माइंड, राइट। ओके, चलिए जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रेडॉक्स सॉल्व करने का दूसरा मेथड सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब पूछा जाता है ना, सी एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक ही मेथड इनफ है, राइट, कोई भी मेथड करो आप, बट जब स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको स्पेसिफाई किया जाता है कि सॉल्व द रेडॉक्स बाय दिस पर्टिकुलर मेथड। नेक्स्ट रिएक्शन आने वाला है आपका हाफ रिएक्शन मेथड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उसके अच्छे खासे एग्जाम्पल भी डिस्कशन करेंगे। चलिए तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में।